के कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कशन स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास हमने समझा था कि फायरवॉल्स क्या होता है और फायरवॉल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और उसमें फायरवॉल्स में टाइप्स में हमने फर्स्ट जो फायरवॉल्स का टाइप्स था जिसको कि हम सबसे ज्यादा आज के दिन काम में लेते हैं, उस फायरवॉल्स के टाइप्स को हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो अगर फायरवॉल्स की बात करें तो हम कहते हैं फायरवॉल्स हमारे पास में ऐसा एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट होता है या फिर ऐसा एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम हमारे इंटरनल नेटवर्क को आउटसाइड नेटवर्क, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क के साथ क्या करते हैं, हम वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के दिन अगर नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास जो भी नेटवर्क बना होता है उस नेटवर्क में हमें सिक्योरिटी देने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट में हम फायरवॉल्स के अंदर हम जिस कॉन्सेप्ट के अंदर जिस टाइप्स के अंदर हम फायरवॉल्स के सिक्योरिटी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके टाइप्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर फायरवॉल्स की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने फायरवॉल्स को हमने स्टडी किया था। ठीक है, समझो देखो हमारे पास लास्ट क्लास में हमने फायरवॉल्स को हमने डिस्कशन किया था, तो हमने लास्ट क्लास में उस फायरवॉल्स को डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट जो फायरवॉल्स है उसके पे हम स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स की। टाइप्स ऑफ फायरवॉल और टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स के ऊपर हमने यहाँ पे जो फायरवॉल्स को हम यहाँ पे अब डिस्कशन करने वाले हैं उसमें देखो सबसे पहले हमने कौन सा फायरवॉल देखा था, पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स। हमने बात की थी पैकेट फिल्टर फायरवॉल। ठीक है, देन पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स की बात करें तो इसको बेसिकली हम लेयर 4 फायरवॉल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपके आईपी एड्रेस है ना, किस पे, ये आपके आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस के बेस पे क्या करता है, ये आपके डेटा पैकेट को क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस के बेस पे अगर डेटा पैकेट को फिल्टर कर रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट होने वाला फायरवॉल होता है। ठीक है, लेकिन ये जो फायरवॉल होता है इस फायरवॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और सबसे बड़ी कमी होती है, ये फायरवॉल क्या नहीं कर सकता भाई, ओरिजिनल मैसेज को चेक नहीं कर सकता। ओरिजिनल मैसेज को चेक नहीं कर सकता, तो ओरिजिनल मैसेज को चेक करने के लिए हम जो नेक्स्ट फायरवॉल्स की हम बात करने वाले हैं वो फायरवॉल्स के रूप में बात करें किसकी, प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल है ना, प्रॉक्सी फायरवॉल को हम एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। ठीक, अब एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स का यहाँ पे मतलब ये होता है कि बेसिकली ये आपके ओरिजिनल मैसेज को चेक कर सकता है। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ओरिजिनल मैसेज को चेक करने की, ओरिजिनल मैसेज को चेक कर सकता है ये पर्टिकुलर फायरवॉल। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अगर नेक्स्ट फायरवॉल बात करें तो नेक्स्ट हम फायरवॉल कहते हैं सर्किट लेवल फायरवॉल्स। एक फायरवॉल होता है जिसको कहते हैं सर्किट लेवल फायरवॉल, सर्किट लेवल फायरवॉल्स। ठीक, इसी टाइप से अगर नेक्स्ट फायरवॉल बात करें, नेक्स्ट एक फायरवॉल होता है जिसको कहते हैं स्टेटफुल मल्टी लेवल इंस्पेक्शंस फायरवॉल। एक फायरवॉल होता है जिसको कहते हैं स्टेटफुल मल्टी लेवल इंस्पेक्शन फायरवॉल, स्टेटफुल मल्टी लेवल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ठीक, फिर हम एक फायरवॉल की बात करते हैं जिसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक, फिर एक फायरवॉल होता है जिसको कहते हैं क्लाउड फायरवॉल। क्लाउड फायरवॉल है ना, इसके अलावा देखो इसके अलावा हमारे पास और भी फायरवॉल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अलग अलग टाइप के फायरवॉल होते हैं वो बेसिकली हमारी बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो काम, गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी देने के लिए काम में आने वाले जो फायरवॉल्स है वो आपके और भी टाइप के फायरवॉल होते हैं। ठीक है, और उन सभी फायरवॉल्स को मैंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में इंक्लूड कर लिया। बहुत सारे कुछ एडवांस फायरवॉल्स होते हैं। आज दिन आपके जितने भी आपके जो फाइनेंस को कंपनियां होती है,
फाइनेंस जितना भी सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, उनमें एडवांस टाइप की सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए उनके पास अलग अलग टाइप्स के फायरवॉल्स काम में ले जाते हैं, ठीक है। बट हम जनरली हमारे जो फायरवॉल्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल्स, वो हमारे क्या जनरल फायरवॉल्स है जिनको आज के दिन हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, सबसे ज्यादा यूज लेते हैं। और स्टडी टाइप्स की बात करें, पढ़ने के टाइप से बात करें, तो इन दोनों फायरवॉल्स के ऊपर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक फायरवॉल्स पढ़ाया था, पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स, वो जो फायरवॉल था उसमें जो सिक्योरिटी रूल्स थे, उन सिक्योरिटी रूल्स के बेस पे एक क्वेश्चन बना था किसमें, सिस्टम असिस्टेंट में। सिस्टम असिस्टेंट जो पेपर था उसमें फायरवॉल्स के सिक्योरिटी रूल्स पे ही एक टेबल्स देके और उनके सिक्योरिटी रूल्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट है, इस टाइप कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक फायरवॉल्स आपका ऑलरेडी हो चुका है, कौन सा, पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस फायरवॉल्स के बारे में, प्रोक्सी फायरवॉल। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो फायरवॉल आता है वो कौन सा फायरवॉल होता है, वो होता है प्रोक्सी फायरवॉल, प्रोक्सी फायरवॉल। अब देखो जब हम प्रोक्सी फायरवॉल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास में ये जो फायरवॉल होता है ना, ये फायरवॉल बेसिकली एक्चुअल मैसेज को चेक करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ध्यान रखना है कि एक्चुअल मैसेज को चेक कर सकता है, एक्चुअल मैसेज को चेक कर सकता है, एक्चुअल मैसेज को चेक कर सकते हैं फायरवॉल। और एक्चुअल मैसेज को चेक करके बेसिकली आपके पास में आज के दिन जो आपके पास में इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं यूजर और इंटरनेट के बीच में एक फायरवॉल लगा होता है। यूजर और इंटरनेट के कॉन्सेप्ट के बीच में फायरवॉल लगाता है। इसका मतलब जो सर्वर पे आप जिस सर्विस की, जिस पर्टिकुलर सर्विस की एक्सेस करने की बात करते हो, तो सर्वर की सर्विस को एक्सेस करने से पहले एक फायरवॉल से होकर निकलना पड़ता है आपको, जिस फायरवॉल को हम प्रोक्सी फायरवॉल के नाम से जानते हैं। तो आज के दिन जितने भी टाइप के आपके सर्वर होते हैं, उन सर्वर में सुरक्षा देने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के फायरवॉल को हम काम में लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास में कुछ मेल आती है और मेल्स में आपके एक फोल्डर होता है, उसको मतलब स्पैम, वो मेल आपके स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाती है। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि उस मेल्स के अंदर ऐसा क्या है जिससे उसको स्पैम फोल्डर में डाल दिया गया। तो इसका मतलब है कि उस मेल के अंदर कुछ ऐसी सस्पेंस एक्टिविटी फाउंड की गई होगी जिससे जिससे क्या किया, मेल सर्वर ने उसको कहां डाल दिया, उसको स्पैम में डाल दिया। और स्पैम यही रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो आपके मेल है ये आपके हानिकारक मेल हो सकते हैं, तो आप इन मेल्स के मेल को चेक करो, तो आप देख लो, है ना, सावधान हो जाओ, ठीक। तो वो जो मेल को जब स्पैम में डाला जा रहा है तो उस टाइम पे एक्चुअल मैसेज चेक किया जा रहा है, और एक्चुअल एक्चुअल मैसेज के डेटा के बेस पे उस मेल को कहां पहुंचाया जा रहा है, स्पैम में पहुंचाया जा रहा है। तो इस टाइप के जो फायरवॉल होता है उसको हम प्रोक्सी फायरवॉल्स या एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स के नाम से जानते हैं। अब देखो ये देखो फायरवॉल, देखो इंटरनेट है, ये फायरवॉल है, ठीक। अब ये फायरवॉल जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है भाई, जो भी आपके पैकेट्स आ रहे हैं उन पैकेट्स के बेस पे आगे जो आपकी सर्विस है उन सर्विस को एक्सेस करवा रहा है। और सर्विस को एक्सेस करवाने से पहले एक चेक कर रहा है कि भाई इसको सर्विस एक्सेस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोक्सी फायरवॉल है, फिल्टर एट द एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर्स पे फिल्टर कर रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिनल मैसेज को चेक करके फिल्टर कर रहा है। उसी के कॉन्सेप्ट देखो, प्रोक्सी फायरवॉल्स के हम एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल्स के नाम से जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की बात करें तो वाक एट एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। दूसरा, एक्ट एज मिडल मैन बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, यूजर इंटरनेट के बीच का क्या है, मिडल मैन है। फिर हम कह रहे हैं फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन कंटेंट यूआरएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये आपके यूआरएल और एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बेस पे कंटेंट को फिल्टर करने का कैपेसिटी रखता है। साथ में वेरी सिक्योर बट स्लो परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा सिक्योर है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्लो है। क्यों, क्योंकि पूरा मैसेज के अंदर आपको पूरा मैसेज चेक करना पड़ता है, और अगर पूरा मैसेज चेक करोगे तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो नोट डाउन करो ये पॉइंट, पहले सबसे पहले ये नोट डाउन करो, फिर आगे पॉइंट नोट डाउन करो।
यहाँ पे अगर इस हम फायरवॉल्स की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर्स पे आपके ऑपरेट होता है, तो इसका मतलब ओरिजिनल मैसेज को भी चेक कर सकता है। और ओरिजिनल मैसेज को चेक करने के साथ साथ में ये क्या करता है, अटैकर हैकर के द्वारा जो हानिकारक जो एक्टिविटी परफॉर्म करने, हानिकारक जो एक्टिविटी होती है उनको रोकने के लिए काम में आता है। ठीक है, जैसे आपके मेल्स के अंदर अगर आपका कोई इस टाइप से कोई सस्पेंशन डेटा है तो ये मेल्स को स्पैम में ट्रांसफर कर देता है। तो ओरिजिनल मैसेज चेक करके और उसकी एक्टिविटी के बेस पे आपके क्या करता है, आपके यूजर्स को हानि पहुंचाने से रोकता है। ठीक है, ये नोट डाउन करो। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करो यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है, वर्क एट एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है, और एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है तो हम ये कह सकते हैं कि क्या करता है, ओरिजिनल डेटा मैसेज को चेक कर सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है, साथ में क्या ध्यान रखना है, यह है फायरवॉल्स हैकर की हानिकारक एक्टिविटी को भी ट्रेस कर सकता है। ठीक है, सर्वर पर सर्विस को डिफरेंशिएट भी करता है। ना सर्विस, सर्वर पे सर्विस को डिफरेंशिएट करना है। जैसे जैसे भाई आपके HTTP की सर्विस है, किसकी सर्विस है, FTP की सर्विस है। ठीक है, इस टाइप से आपके सर्वर की सर्विस को भी डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है, यूजर्स को कौन सी सर्विस अवेलेबल करवानी है तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट भी कर सकता है। ठीक है, और साथ में आपके जो आपकी यहाँ पे जो कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स में हम बेसिकली URL HTTP इस टाइप की रिक्वेस्ट के बेस पे इस फायरवॉल्स को काम में लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंशिएट करवा के आपको अलग अलग सर्वर पे डाइवर्ट भी करता है। ये जो फायरवॉल्स होते हैं ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स की सर्विस को कैसे करेगा, पैकेट फिल्टर्स का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो IP एड्रेस और आपके पोर्ट एड्रेस के बेस पे आपके चेक करेगा कि आपको ट्रैफिक को रोकना है या भेजना है, बस। कौन सा नहीं दिख रहा, वेरी सिक्योर बट वेरी सिक्योर बट वेरी सिक्योर बट स्लो परफॉर्मेंस, वेरी सिक्योर बट स्लो परफॉर्मेंस। कौन सा, प्रॉक्सी फायरवॉल, वेब एप्लीकेशंस फायरवॉल्स। देखो बेसिकली क्या होता है, प्रॉक्सी फायरवॉल्स है ना, इस नाम से अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेवल पे जितने भी काम करने वाले फायरवॉल सारे प्रॉक्सी होते हैं। अगर आपका कोई भी फायरवॉल अगर आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है तो वो फायरवॉल हम प्रॉक्सी फायरवॉल्स नाम जानेंगे। इसलिए हम कहते हैं लेयर 7 फायरवॉल है। तो फिर अगर आपका कोई वेब फायरवॉल्स है तो प्रॉक्सी फायरवॉल है, बिल्कुल है भाई प्रॉक्सी। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली किस पे काम कर रहा है, कंटेंट पे काम कर रहा है। एक ना एक एक प्रॉक्सी सर्वर भी आता है ना, प्रॉक्सी सर्वर भी होता है एक, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके और कंटेंट को क्या करते हैं, हम एक्सेस करते हैं, है ना। प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से बेसिकली क्या करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम जो है वो कोई दूसरा पर्सन के रूप में हम अपने की आइडेंटिटी बताते हैं और फिर हम एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं। जैसे जनरली जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में PUBG क्या है, बैन है।
तो इंडिया में अगर पबजी बैन है तो आपको पबजी खेलना है तो आप क्या करोगे, आप प्रोक्सी सर्वर की हेल्प ले सकते हो। तो प्रोक्सी सर्वर की जब आप हेल्प लेते हो तो प्रोक्सी सर्वर आपकी आइडेंटिटी इंडिया की नहीं बताता। प्रोक्सी सर्वर कहता है ये तो कहाँ का बंदा है, ये तो भाई आपके अमेरिका का बंदा है, चाइना का बंदा है, रूस का बंदा है, जापान का बंदा है, और वहां की आइडेंटिटी बता के और फिर आपको उस सर्विस को एक्सेस करवा देता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट फायरवॉल बात करें तो नेक्स्ट फायरवॉल एक होता है जिसको हम कहते हैं सर्किट लेवल फायरवॉल। सर्किट लेवल फायरवॉल, ठीक। ना सर्किट लेवल फायरवॉल्स की बात करें तो हम कहते हैं आपके ये जो फायरवॉल्स होता है ना, ये आपके बेसिकली सेशन लेयर पे ऑपरेट होने वाला फायरवॉल होता है। ये कौन सी लेयर पे ऑपरेट होने फायरवॉल होता है, सेशन लेयर पे ऑपरेट होने वाला एक फायरवॉल होता है। और ये जो सेशन लेयर पे ऑपरेट होने वाला फायरवॉल होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये टीसीपी सेशन को चेक करता है। किसको चेक करता है, टीसीपी के कनेक्शंस को चेक करता है और साथ में सेशन को भी चेक करता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेट एट ट्रांसपोर्ट कोमा सेशन लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर पे ऑपरेट होगा। अच्छा ये क्या करेगा, ये वेरीफाई, किसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई टीसीपी कनेक्शंस प्लस सेशन। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो आपका फायरवॉल होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है कि क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया गया है वो सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट सर्वर के बीच एस्टेब्लिश किया गया कनेक्शन सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, आपके कनेक्शंस की सिक्योरिटी क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, और इसको हम जनरली एज ए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ग्रुप में काम में लेते हैं। ठीक है, यूज एज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ना इनको इनको फायरवॉल्स को जनरली बैंकिंग सेक्टर वगैरह में काम लिया जाता है ना, जहाँ पे आपके क्लाइंट सर्वर के बीच में जो सेशन होता है उस सेशन की एक्टिविटी को ट्रेस करना होता है ना, सेशन की एक्टिविटी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना होता है, सेशन की एक्टिविटी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना होता है, जहाँ पे इसको काम में लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं वही पॉइंट है सारे, जैसे सर्किट लेवल फाइल बात करें तो वर्क एट द सेशन लेयर कहाँ पे कार्य करता है, सेशन लेयर कार्य करता है। ये क्या करता है, वेरीफाई टीसीपी हैंडशेक, टीसीपी हैंडशेक को वेरीफाई करता है और एंश्योर दैट द कनेक्शन इज लेजिटिमेट, मतलब ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो कनेक्शन है सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये फायरवॉल्स बेसिकली क्या करता है, आपके सेशन लेयर पे कार्य करके और ये चेक करता है कि आपका जो टीसीपी कनेक्शन है वो सिक्योर है या नहीं है। ठीक, तो ना इसके एक एडवांस फायरवॉल होता है, इससे एक थोड़ा सा एडवांस फायरवॉल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टेटफुल। ना इससे एक एडवांस फाइल होता है जिसको बोलते हैं स्टेटफुल मल्टी लेवल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ना ये जो फायरवॉल होता है ना, ये फायरवॉल बेसिकली आपके सर्किट लेवल फायरवॉल से थोड़ा सा एडवांस फायरवॉल हो जाएगा। सर्किट लेवल क्या बन जाएगा, आपका एडवांस बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये अब क्या करेगा, ये अब आपके सर्किट लेवल फायरवॉल्स की जो जो एक्टिविटी है, मतलब सर्किट लेवल जो फायरवॉल है उसका जो कार्य है वो तो कार्य करेगा, लेकिन साथ में जो क्लाइंट सर्वर की एक्टिविटी है ना उसको ये स्टोर भी करवा देता है। फिर क्लाइंट सर्वर की जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो क्या करवा देता है, स्टोर करवा देता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर अगर होता है उसमें आपने जो भी कार्य किया है, जो भी आपने कार्य किया है उसमें आपकी सारी एक्टिविटी आपकी स्टोर करवाई जाती है कि इन फ्यूचर अगर आप कभी ब्लेम करो तो फिर आपको बताया जाए कि
कि भाई आपने इस टाइप से आप लॉगिन इतने टाइम पे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की और इस टाइप से आपने फंड ट्रांसफर किया, ये किया, वो किया। तो वो जो सारी एक्टिविटी आपकी ट्रेस करके और सारी एक्टिविटी आपकी स्टोर करवाता है ना, वो आपका कौन सा फायर होता है? स्टेटफुल मल्टी लेवल इंस्पेक्शन फायरवॉल। इसका मतलब ये जो फायरवॉल है, ये फायरवॉल कैसा फायरवॉल है? ये आपके पैकेट फिल्टर का कार्य कर रहा है, ये आपके पैकेट फिल्टर का कार्य कर रहा है, साथ में आपके सर्किट लेवल फायरवॉल का कार्य कर रहे हैं, प्लस सुपीरियर है। प्लस क्या है? ये आपके सुपीरियर है, सुपीरियर फायरवॉल है। ये सारे कार्य तो कर देगा, पैकेट फिल्टर वाला काम कर देगा, सर्किट लेवल वाला काम कर देगा, लेकिन इससे भी सुपीरियर है। इसके बाद क्या है? इससे भी सुपीरियर। जो जनरली क्या करता है, ये टीसीपी 3-वे हैंडशेकिंग वेरिफिकेशन के साथ उसको स्टोर करता है। आप क्या करता है? टीसीपी 3-वे हैंडशेकिंग TCP 3-वे हैंडशेकिंग वेरिफिकेशंस प्लस स्टोरेज। टीसीपी के अंदर जो 3-वे हैंडशेकिंग जो वेरिफिकेशन चल रहा है, उसको वेरिफिकेशन करने के साथ साथ क्या करता है? स्टोरेज करता है। ठीक है। इसके बाद सुपीरियर फायरवॉल्स होता है, जिसमें कि बेसिकली आपके पैकेट फिल्टर और सर्किट लेवल फायरवॉल से भी आपको एडवांस फिक्चर देता है। ठीक है। तो हम यह लिख सकते हैं, यह है फायरवॉल्स। सर्किट लेवल फायरवॉल का सुपीरियर फायरवॉल होता है जो कि एक्टिविटी को स्टोर भी करता है। तो एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के रूप में फायरवॉल आता है। तो हम कहते हैं ये क्या होता है? ये आपका एडवांस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। जनरली बैंकिंग सेक्टर वगैरह में इस टाइप के फायरवॉल्स को काम में लेते हैं। ठीक है। एडवांस होता है, जनरली बैंकिंग सेक्टर में इस टाइप फायरवॉल्स को हम काम में लेते हैं। ठीक। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब ध्यान, जिसका नाम ही नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसका सिंपल सा मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में हम उन सभी फायरवॉल्स को इंक्लूड कर लेंगे जो आज के सिक्योरिटी फीचर्स के अकॉर्डिंग बने हुए। आज के सिक्योरिटी फीचर्स के अकॉर्डिंग जितने फायरवॉल बने होते हैं, सारे के सारे फायरवॉल्स आपके एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, इसमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को कहते हैं मोस्ट एडवांस फायरवॉल्स होता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये आज सबसे आधुनिक और एडवांस फायरवॉल होता है। ठीक है। जो क्या होता है, जो आपके इंक्लूड क्या करता है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन। आपके पैकेट का डेप्थ लेवल तो इंस्पेक्शन कर सकता है, पैकेट के आपके डेप्थ लेवल तक की चेकिंग कर सकता है। उसके अलावा देखो, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है ना, एक आपका सिस्टम होता है आईपीएस, एक होता है आईडीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो इसके अंदर आईपीएस को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, साथ में क्या है? एप्लीकेशंस अवेयरनेस है। साथ में क्या है? यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यूजर की आइडेंटिटी भी क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। तो इस टाइप के फायरवॉल को हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जो आज के दिन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो फायरवॉल बना होता है, वो सारे फायरवॉल्स आपके नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आईडीएस, आईपीएस आपके पास में आज के दिन सिक्योरिटी के रूप में एक एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन होता है। मतलब आज के जितनी भी आपकी हानिकारक एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं हैकर्स के द्वारा, उन एक्टिविटी को ट्रेस करना, उन एक्टिविटी को पकड़ने के लिए हमारे पास में एडवांस सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है। और उस सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट रूप में दो की बात करते हैं, एक होता है आईडीएस, एक होता है आईपीएस। ठीक है। आईडीएस होता है, उसका भी एडवांस होता है आईपीएस। ठीक है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली गिवन नहीं है, बाकी आपका जो प्रोग्रामर का सिलेबस था उसमें डायरेक्टली गिवन भी था। आईडीएस, आईपीएस जो पॉइंट थे वो डायरेक्टली गिवन थे, उनमें फिर डेप्थ लेवल तक हमने पढ़े भी थे उन पॉइंट को। ये दोनों ही आपके एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, आईडीएस और आईपीएस।
तो ना ये देखो, ये ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक कोई भी एक लिख लो, एक ही पॉइंट है ना। ये ऊपर पॉइंट इंग्लिश में है, नीचे पॉइंट हिंदी में, सिमिलर पॉइंट है। अब ये मत सोचना अलग अलग पॉइंट है। आपको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो फायरवॉल है ये आपके वो सभी सिक्योरिटी फीचर्स आपके प्रोवाइड करता है जो आज के दिन आपको रिक्वायर्ड होता है। आज के दिन जितने सिक्योरिटी फीचर्स आपको चाहिए वो सारे सिक्योरिटी फीचर इन फायरवॉल्स के अंदर आपके मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं, जो जनरली आपके आईपीएस को भी इंक्लूड कर लेता है ना, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, जो एडवांस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, इस टाइप से अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास एक फायरवॉल्स ग्रुप में कहते हैं क्लाउड फायरवॉल होता है। हमारे पास क्या होता है, एक क्लाउड फायरवॉल होता है। क्लाउड फायरवॉल होता है ना, एक तो जैसे आपने आपने नाम सुना, क्लाउड सर्विस का नाम सुना है, क्लाउड सर्विस है ना, क्लाउड सर्विस में बात करते हैं ना, क्लाउड सर्विस की जो बात करते हैं, तो क्लाउड सर्विस के रूप में हम जनरली क्या होता है, 3 सर्विस की बात करते हैं। एक क्या होते हैं, है ना, तो ये सिंपल सी बात है कि आज के दिन हम जो क्लाउड एनवायरनमेंट को जो हम काम में लेते हैं उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास में सॉफ्टवेयर भी हमें अवेलेबल हो जाता है, हमारे पास में हार्डवेयर भी अवेलेबल हो जाता है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपके क्लाउड की जो सर्विस है, क्लाउड की सर्विस पे सिक्योरिटी देने के जो फायरवॉल्स काम में आता है, उस फायरवॉल्स को हम क्या कहते हैं, क्लाउड फायरवॉल्स। बस आपको ध्यान रखना है, क्लाउड की सर्विस को सिक्योरिटी देने के लिए, क्लाउड सर्विस को, क्लाउड सर्विस को सिक्योरिटी देने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। देना इसे फायरवॉल एज ए सर्विस के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे हम क्या कहते हैं, फायरवॉल एज ए सर्विस भी कहते हैं, ये आपके फायरवॉल एज ए सर्विस भी है, ठीक है। जो आपके क्या करता है, जो आपके क्लाउड एनवायरनमेंट पे मौजूद जो आपके जितने भी सर्वर्स होते हैं उन सर्वर की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो आपके सर्वर्स होते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए आपके एक फायरवॉल्स होता है जिसको हम क्लाउड फायरवॉल्स के नाम से जानते हैं, और इसी का हम दूसरा नाम कहते हैं कि फायरवॉल एज ए सर्विस, ठीक है। इसको हम फायरवॉल एज ए सर्विस के नाम जानते हैं, ठीक। अब देखो ये जो आपके सारे सारे फायरवॉल्स थे ना, इनके जो हमने कंपेयर पढ़े, इन फायरवॉल्स के बारे में जो हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े, इन्हीं के बेस पे आपके जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, और ज्यादातर आपके एग्जाम क्वेश्चन आपके पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स पे बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम क्वेश्चन बनता है वो आपके पैकेट फिल्टर फायरवॉल से ही बनता है, ठीक। बाकी सारे फायरवॉल्स आपने देख लिए। इन सभी फायरवॉल्स का मैं एक बार आपको कंपैरिजन बता देता हूँ, आपको नोट डाउन नहीं अभी नहीं करना, बाद में आप नोट डाउन कर लेना। मैं आपको सारे फायरवॉल्स का कंपैरिजन बता देता हूँ, उसके बाद में फायरवॉल्स और फायरवॉल्स का टाइप का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम सभी फायरवॉल्स को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले फायरवॉल्स है, उसका टाइप्स है, उसके बाद उसकी वर्क है, उसके बाद उसको चेकिंग पॉइंट है, कहां तक चेक करता है, फिर उसकी स्पीड है, फिर उसकी सिक्योरिटी है, और उसके स्पेसिफिक पिक्चर्स है। जैसे पहले फायरवॉल्स की बात करें पैकेट फिल्टर, तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स का मतलब होता है कि नेटवर्क लेयर्स पे आपका काम करता है। जनरली इसको लेयर 4 फायरवॉल्स कहा जाता है, लेकिन हम कहते हैं नेटवर्क लेयर का फायरवॉल है, ठीक। अच्छा, ये क्या करता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस के बेस पे अपनी वर्किंग को, एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। मतलब जो वर्क करता है किस पे करता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस के बेस पर, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है, फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस को चेक किया जाता है इन आउट के टाइम पे, बाकी कुछ चेक नहीं किया जाता। अच्छा, उसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें, लो सिक्योरिटी होती है भाई, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सिर्फ यहाँ पे पैकेट्स को इन आउट करते समय चेक कर रहे हो कि पैकेट को अलाउ करना है या नहीं करना है, ठीक है। और बेसिक आपका फायरवॉल होता है जो आज के दिन आपके हर एक लैपटॉप डेस्कटॉप में, हर एक कंप्यूटर्स में आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में इस फायरवॉल को चेक कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको फायरवॉल मिल जाता है, ठीक है। जब भी आप लैपटॉप डेस्कटॉप में, आप अपनी लैपटॉप डेस्कटॉप की जब आप सर्विस ओपन करके देखो, यहाँ पे देखोगे ना, है ना, आप कंट्रोल पैनल पे जाना, आपको दिखाई दे जाएगा ना, आप कंट्रोल पैनल में जाना और कंट्रोल पैनल में आप सर्च करना फायरवॉल्स को। कहाँ गया आपका, देखो ये तो विंडो डिफेंडर फायरवॉल है ना। इसके अलावा आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको, फायरवॉल्स इसमें और भी होंगे, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस करो है आपका, ट्रबल शूटिंग, विंडो डिफॉल्ट तो आपका ये डिफॉल्ट आता है, ये तो इसका डिफॉल्ट फायरवॉल है,
ठीक है, तो इसका डिफॉल्ट फायरवॉल आता है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा 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 आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो आप, है ना, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आप यहाँ पे पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ब्लॉक करवाना, आप करना, पूरी इसकी टेबल्स आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपके बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज साथ आपके आता है। तो आपके ये जो फायरवॉल है बेसिक फायरवॉल है, बेसिक फायरवॉल्स आपको वैसे मिलते हैं, ठीक। तो पहला फायरवॉल कौन सा आपके पास में, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, ठीक है। फिर दूसरा फायरवॉल कौन सा यहाँ पे, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल बात करें तो हम कहते हैं भाई आपके नेटवर्क लेयर और आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास में कनेक्शन स्टेट पे कार्य करता है। ये आपके स्पीड्स में मीडियम स्पीड्स का होता है, फिर सिक्योरिटी में मीडियम टू हाई सिक्योरिटी होता है। और ये क्या करता है, ट्रैक एक्टिव सेशन क्या करता है, ट्रैक करता है। फिर आपके प्रॉक्सी फायरवॉल्स हो गए जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन फायरवॉल्स कहते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर पे कार्य करता है, आपका एक्चुअल कंटेंट को चेक करता है, आपका स्लो होता है, आपका वेरी हाई सिक्योर होता है, आपका साथ में वर्क ऑन द मिडलमैन के रूप में कार्य करता है। सर्किट लेयर फायरवॉल बात करें तो सेशन लेयर पे कार्य करता है। टीसीपी हैंडशेकिंग के लिए टीसीपी हैंडशेक को चेक करता है, फास्ट होता है आपका, मीडियम सिक्योरिटी होती है आपकी। ये क्या होता है, हाइड इंटरनल नेटवर्क, ठीक। फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करें तो क्या होता है, मल्टी लेयर्स पे कार्य करता है, अलग अलग लेयर्स पे कार्य कर सकता है। इसके लेयर फिक्स डिसाइड इसलिए नहीं होती है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है, जिस अकॉर्डिंग हमें सिक्योरिटी देनी है उस अकॉर्डिंग इसकी लेयर डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है, डीपीआई प्लस ऐप कंट्रोल्स, ठीक है। साथ में क्या होता है, मीडियम होता है, वेरी हाई सिक्योरिटी होती है, आईपीएस आईडीएस इस ये क्या होते हैं, इनके अंदर इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। आईडीएस आईपीएस जैसी जो मैकेनिज्म है आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में क्या होता है, इनबिल्ट आते हैं। फिर जैसे कुछ फायरवॉल्स के बाद जैसे एक स्टेटलेस फायरवॉल्स होता है, ठीक है। स्टेटलेस फायरवॉल आपका नेटवर्क लेयर पे होता है, हेडर ओनली के लिए कार्य करता है, वेरी फास्ट होता है, लो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। फिर एक आपका स्टेटफुल फायरवॉल्स होता है आपका, फिर आपका सॉफ्टवेयर फाइल होता है, फिर आपका हार्डवेयर फाइल होता है, फिर आपका डीपीआई फाइल होता है। तो ये आपके जो फायरवॉल्स जो आपको इस स्लाइड में ना बताया, ये कुछ अलग फायरवॉल्स हैं जिनको आपको ज्यादातर आपको ध्यान रखना, बस ये है कि बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रख लेने, ठीक है। बाकी आपके सारे फायरवॉल्स को जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट होता है। इन्हीं पॉइंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो पेपर होगा उस पेपर में आपको फायरवॉल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करके दूंगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में।